नमस्कार छात्रों। आज हम पाठ क्रमांक 6 स्वास्थ्य संपदा का अभ्यास करेंगे। स्वास्थ्य का अर्थ होता है सेहत और संपदा मतलब संपत्ति। जो हमारी सेहत है, हमारा स्वास्थ्य है, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वास्थ्य यदि ठीक है तो दुनिया के सारे सुख हमारी मुट्ठी में है। कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जितना आवश्यक है सीमित और संतुलित भोजन, उतना ही ज़रूरी है उचित व्यायाम, प्राणायाम आदि। तो इस पाठ का लेखन महात्मा गांधी जी ने किया है, जो कि हमारे राष्ट्रपिता है। और यह जो पाठ है, इस पाठ में पत्र का उपयोग किया हुआ है। मतलब यहाँ पर आपको पत्र कैसे लिखते हैं, पत्र के माध्यम से यहाँ पर गांधी जी ने जमनालाल को कुछ बताया है। तो जब हमसे कोई दूर होता है, तब हमें अगर कोई संदेश देना हो या कुछ बताना हो तो हम पत्र के माध्यम से उन्हें देते हैं। तो यहाँ भी गांधी जी ने पत्र लिखा है, जो कि जमनालाल है, वो उनके सहकारी भी थे। और बहुत बार ऐसा भी सुनने में आया है कि वो जमनालाल को अपना मानस पुत्र भी समझा करते थे। तो जमनालाल को महात्मा गांधी जी पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पर पत्र कैसे लिखते हैं इसका भी एक उत्तम नमूना यहाँ पर है। तो एरवड़ा मंदिर से गांधी जी पत्र लिख रहे हैं। 8/11/32 को यहाँ जो ये पत्र है वो लिखा गया है। तो जिन्हें हम लिख रहे होते हैं उनका पहले नाम आता है चिरंजीव जमनालाल। गांधी जी कहते हैं कि तुम्हारा पत्र मिला, मैंने पढ़ा और अब उसका जवाब लिख रहा हूँ। और तुम जो मुझसे चाह रहे हो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूँ, तो टोकरियाँ भर मैं तुमसे जो तुम्हारा आशीर्वाद है वो मैं तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें देना चाहता हूँ। और फिर तुम्हारा जो स्वास्थ्य है, मतलब तुम्हारा जो सेहत है, उसके संबंध में मैंने जाना और कुछ बातें मैं तुमको बता रहा हूँ। और जो कुछ बातें हैं मैं स्वयं उन पर दृढ़ हूँ। मतलब मुझे वो ऐसी ही जो बातें हैं वो मुझे अच्छी लगती है। तुमको अपने खर्चे से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। मतलब तुम्हें अपना भोजन प्राप्त करना ही चाहिए और तुम्हें शरीर को एक अमानत समझनी चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि रक्षा करना ही रक्षा का धर्म होता है। अगर तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, मज़े के लिए अगर तुम्हें गुड़ चाहिए तो एक भी न खाने चाहिए, लेकिन औषधि के तौर पर तुम्हें महंगे से महंगे अंगूर भी खाने चाहिए। कितना भी अंगूर महंगा हो, लेकिन वो औषधि होता है, इसलिए तुम्हें अंगूर खाने चाहिए लेकिन गुड़ नहीं खाना चाहिए। और जो भोजन होता है वो हमें सात्विक ही लेने चाहिए। ऐसी स्थिति में हम खुद भी अच्छा खाया करें और दूसरों को भी अच्छा खिलाए तो अच्छा होगा। गांधी जी कहते हैं कि गेहूँ जितने हमें खाने चाहिए उतने खाने की ज़रूरत नहीं है। गुड़ को भी हमें छोड़ ही देना चाहिए, ना खाए तो बेहतर है। और ज़रा भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे गुड़ के शरीर को। तो इसके बदले तुम्हें क्या लेना है, निर्दोष मतलब दोष विरहित शुद्ध ऐसा शहद हमें लेना चाहिए। और जो ऋतु अनुसार जो फल आते हैं, मीठे फल, वो खाने चाहिए। दूध की मात्रा भी, मतलब दूध भी अच्छा है हमारे सेहत के लिए। तेल की जगह मक्खन लेते हो तो ये ठीक है, लेकिन मक्खन में जो विटामिन होते हैं वो तेल में नहीं होते हैं। तो साग में हरी सब्जी भी होनी चाहिए, आलू भी ठीक है, रोटी का स्थान ले लेते हैं, लेकिन इनमें स्टार्च होता है और हमारे शरीर को स्टार्च की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। स्टार्च जितना चाहिए वो हमें गेहूँ से मिल जाता है। मक्खन, दूध, इतना ही हमारे शरीर को काफ़ी है। तो हमारा वज़न है जो बढ़ाने के आधार के ऊपर है। हमारा अगर वज़न कम हो तो हमें ज़्यादा खाना चाहिए या इसका जो प्रमाण है वो ज़्यादा रखना चाहिए। अगर ज़्यादा है वज़न तो कम रखना चाहिए। जब तक वज़न स्थिर ना हो और हमें पचन हो रहा हो, हजम हो रहा हो सब खाना, तब तक हमें मक्खन और दूध दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। इसके बावजूद जो फल सब्जी होती है, मतलब जो तरकारी होती है, उसमें लौकी चाहिए और अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, ये जो सब सब्जियाँ हैं, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में भी होती है। तो हर एक सब्जी हमें खानी चाहिए।
गेहूँ का आटा भी चोकर हुआ मिला हुआ होना चाहिए, मतलब हमें छानना नहीं है छलनी से। तो जैसे हम गेहूँ पीस के लाते हैं वैसे ही चोकर मिला हुआ हमें आटा लेना चाहिए, उसकी रोटी बनानी चाहिए। गेहूँ साफ कर लिया करो पहले, और फिर उसका कोई भी अंश हमें फेंकना नहीं है। उसके बाद हमें फल सब खाने हैं, जैसे कि ताज़े अंगूर है, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास, ये सब खाने चाहिए। आजकल प्रयोग बहुत अमेरिका में प्रयोग हो रहे हैं। उससे मालूम होता है कि एक साथ हमें सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, अलग अलग खानी चाहिए। मतलब फलों के साथ हमें फलों में दूध नहीं लेना चाहिए, फल अकेला ही खाना चाहिए, उससे उसके गुण बढ़ते हैं। और भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। अंग्रेजी में ऐसी कहावत है कि अगर सुबह तुम फल खाते हो तो वो सोने जैसा है। सोने की जितनी कीमत होती है उतना ही उसकी कीमत होती है हमारे शरीर में, मतलब उससे ज़्यादा विटामिन हो या उसके ज़्यादा गुण हमारे शरीर को मिलते हैं। और दोपहर को चांदी है, तो सुबह सुबह फल खाओ, अगर नहीं खा सकते हो तो दोपहर को खाओ, वो चांदी के समान होता है। लेकिन शाम को आपको फल नहीं खाना है, और फल अकेला ही खाना चाहिए। फिर गांधी जी जमनालाल को पूछते कि तुम सुबह गर्म पानी पीते हो क्या? सुबह गर्म गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं, क्योंकि मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, पीने ही चाहिए। और 24 घंटे खुली हवा में रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारे फेफड़ों में शुद्ध हवा जाती है। और रोज़ प्राणायाम भी करना चाहिए। जब रात को सर्दी हो तो बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। कंबल गले तक अच्छी तरह से ओढ़ लेना चाहिए, और सिर पर भी सिर पर भी कपड़ा लपेट लेना चाहिए, तो हमें कोई हानि नहीं होती है, मतलब हम बीमार नहीं पड़ सकते हैं। 24 घंटे अगर शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, ये बहुत आवश्यक है। और सुबह की जो धूप है उससे हमें डी विटामिन मिलता है, तो सुबह की धूप में भी शरीर को खुला रखना चाहिए। माधव जी की गाड़ी, मतलब उनके साथ जो और कोई सहकारी थे उनका नाम था माधव, तो उनकी गाड़ी मतलब उनका भी जो दैनंदिन काम कार्य है वो ठीक ही चल रहा है। वहाँ जो साथी रहते हैं और जो आवे सो हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पावे। तो इस तरह से जो साथी वहाँ पर है उन सबको गांधी जी आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस तरह से सेहत संबंधी जमनालाल को सब उन्होंने बताया है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और कैसे प्राणायाम करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। तो देखिए छात्रों, स्वास्थ्य के संबंधी महात्मा गांधी जी उस समय में भी इतने जागरूक थे, और वो खुद भी प्राणायाम या व्यायाम है वो करते थे, और अपनी सेहत का अच्छी तरह से ध्यान रखते थे। तो हमें भी अपनी सेहत का, मतलब स्वास्थ्य का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर सेहत अच्छी हो तभी हम सभी कार्य कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और अपना ध्येय है, अपनी जो मंजिल है वो पा सकते हैं। तो इस तरह से अंत में बापू ने लिखा है कि बापू के आशीर्वाद, आप सबको बापू के आशीर्वाद ही है। तो इस तरह से देखो, एक पत्र का नमूना भी आपके सामने है, और इससे हमें स्वास्थ्य संबंधी भी जानकारी मिलती है कि हमें क्या खाना चाहिए और किस तरह से खाना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।